जल्दी से पैकअप करते हैं। और जी ठीक हो? चलो बढ़िया है। यहाँ ऊपर हवा नहीं लगती ना? हाँ वहाँ ना, वहाँ हवा नहीं लगती भाई, यहाँ तो नींद ही नहीं आई। यहीं लगती है बस थोड़ा बहुत, वैसे आ नहीं रही, पंखे चिपका के रखे हैं ना। लास्ट टाइम जो हमने थर्ड टाइम भी टाइगर मिस किया तो इस तरह से चल के आया ये, इस तरह से। बहुत बढ़िया। हल्का सा मतलब ये माँ थी, बहुत लोग कंफ्यूज थे, ये उसका बेटा था। पेड़ वाली अच्छा पेड़ वाली थी ना ये, तभी इतनी एक्सपर्टिसनेस से वो शिकार कर रही थी वहाँ पे। बढ़िया। ये देखो ये था वो जो थर्ड टाइम दिखा है। सो दोस्तों 10 बज रहे हैं और बस अब यहाँ से चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। और ये सामने 3 एलिफेंट्स हैं जो कि यहीं के ही हैं, डिकाला के, और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब गेट खोले हम अंदर आएँ लेकिन इनको अभी अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी, शाम को ही अंदर आएंगे। ये अलग ही दुनिया है दोस्तों, ये यहाँ पर सब कुछ ही देखने को मिलेगा। ये मैना आ गई, कुछ कीड़ा लेके अपने बच्चे के लिए घुस गई घोंसले में। ये जो पेड़ है ना ये वाले, इसमें सबसे ज़्यादा घोंसले बनते हैं, इसमें इस तरह के होल बहुत होते हैं, तो पैरट्स वगैरह रहते हैं, चिड़िया रहती है, ये वाले पेड़ अच्छे होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ चाचा। मैंने कहा ये हथनियाँ अंदर आने की कोशिश कर रही होंगी पर अभी इजाज़त नहीं मिलेगी ना, है ना? अब आप गेट खोलोगे अब आएगी, धमकानी पड़ेगी। अरे बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो गेट खुल गया। ठीक है भाई, गेट खुल चुका है, अब निकलते आ जाओ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले साल नवंबर दिसंबर में। अभी अंदर नहीं जाना, अभी अंदर नहीं जाना मिट्टी डाल रही है भाई, इनको लगते हैं मच्छर। देखो इन्होंने, चाचा ने बोल दिया वापस चलो वापस चलो। बढ़िया, 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में बाहर। 10:15 बज रहे हैं तो 11:45 तक पहुँचेंगे। दोस्तों भी हम एग्जिट कर रहे हैं और उस तरफ अलर्ट है ये, उस तरफ जो सांबर रोड जा रही है ना, इसके बराबर से जा रही है, वहाँ पे कॉलिंग हो रही है। और टाइगर अभी उस तरफ ही एक्टिव है। ये देखो कैसे जा रहा है, अलर्ट है पूरा, ये देखो। इम्पाला जैसी मूवमेंट दे रहा है ये। हाँ बकरा इतना बकरा लग रहा है। हाँ स्मेल कर रहा है। चलो चलो, टाइगर की स्मेल आ रही है ना इसको आपको। यार ये है उसमें मीटिंग में ऐसा तो हमारे साथ कोई आए इनको ड्रॉप कर देंगे, हमने इनको लिफ्ट दी थी। काफ़ी फेमस FRH है, हॉन्टेड, नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से भी। सुल्तान FRH एक बार देख लेते हैं भाई कैसा बना हुआ है, जब तक कार रुकी हुई है। और देखो कितना विशाल का ये पेड़ है भाई, ये पेड़ तो इस FRH की जान है। ये देखो गुल्लर का पेड़ है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। एक पेड़ ने नहीं पूरा छांव कर रखी है, उधर सोलर फेंसिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी टाइगर घूमता रहता है दोस्तों। मुझे तो बहुत प्यारा FRH लग रहा है ये, यहाँ तो आना बनता है। सुल्तान FRH 1903 में बना था भाई, शुरू में ही है। सुल्तान धनगढ़ी से 6 किलोमीटर दूर सुल्तान गहरल, सरदुली, हाई बैंक, किन्नौरी, डिकाला, पूरा 38 किलोमीटर का ट्रैक है ये। हाँ जी, एक बार कमरे देख ले कैसे। नमस्कार जी, नमस्कार। कभी रुके नहीं है, एक बार देख लो। अभी गेस्ट चले गए या अभी आए नहीं? आज
दूसरे आने वाले होंगे। हाँ अच्छा यहाँ पे डाइनिंग हो गया। अच्छा ये वो हो गया रूम। और भाई रूम छत कितनी ऊंची है भाई। और ये बाथरूम काफ़ी बड़ा बढ़िया है। इसमें तो बहुत अच्छी फील आ रही है। ये देखो लकड़ी की टेबल, लकड़ी का ही पूरा ये मिरर का फ्रेम है, सब कुछ लकड़ी का। और यहाँ से जंगल दिख रहा है। और ये देखो ये बैग रखने का, ये भी लकड़ी का, इस तरह का ही बनता है बैग रखने का। ये अच्छा होता है। हाथी की फ़ोटो, हाथी खुजा रहा है। सो एक कमरा तो ये है। फिर इसके अंदर जाएंगे तो एक कमरा ये है, इसी के साथ भी बाथरूम है। ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है। पंखा लग रहा है इसमें, काफ़ी ऊंची छत, अंग्रेज़ों के ज़माने का। और ये देखो यहाँ पे जैसे अंगीठी वगैरह जलाते हैं, लेकिन अभी यूज़ में नहीं है। ये तो काफ़ी पुराना बंगला है, इस रूट का है ना। अच्छा बस इतना ही है ना, उधर किचन है। तो यहाँ पे तो राशन पानी अपना लाना पड़ता है ना। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा। टाइगर की मूवमेंट तो रहती है ना इधर आसपास में से। हाँ आसपास साफ जंगल ही है साफ। हाँ इसको हमने देखा काफ़ी यूट्यूब पे, कुछ लोग इसमें भूतिया कहानी भी बताते हैं, है ना। तो हो जाता है कभी कभी एहसास। अच्छा हो जाता है, बढ़िया है। ढिकाला से आज बाहर जा रहे हैं, 2 रात ढिकाला रुके हैं। तो टाइगर दिखा टाइगर अब 2-3 दिन से नहीं थे, आज आया है। पेड़ वाली आज आई है, नहीं तो 3-4 दिन से गायब थे सब, कुछ नहीं दिख रहा था 3-4 दिन से। सर मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, गर्म हो गया, आप दिखाई देंगे। हाँ अब दिखाई देगा, बीच में बारिश हो गई थी ना। बल्कि जब हम अंदर आए तो रास्ते में एक आदमी मिला, उन्होंने बोला सुल्तान सरोवर से क्रॉस हुआ एक टाइगर। जनरली सफेद तो कहीं से कहीं जाते रहते हैं, पहले से होते नहीं है। अच्छा आप चूल्हे पे रोटी बनाते हो यहाँ पे? नन सब गैस अच्छा गैस पे ही है। अंदर जाकर देख लीजिए आप, गैस देख लिया मैंने। और यहाँ पर ये तो काफी पुराना, छत भी काफी। हाँ बाकी स्टाफ है, राशन पानी अपना लाना पड़ता है ना। हाँ यहाँ पर चलो ये अच्छी चीज है। कुक साहब अपना आप बनाते हाँ 1 घंटा पहले निकलते होंगे सफारी में, बस ये है कि 2 घंटे की सफारी हो पाती होगी वहाँ पे, है ना। 2-3-4 घंटे लगते हैं। चलो बढ़िया है भाई, कभी रुकेंगे इसमें। 2:45 का है ना सर, जैसा पहुंचे हाँ 2:45-3 एक बार गैस सुबह जाके शाम को ही आता होगा, वो आप ढिकाल निकल जाइए, ढिकाला ही रुक जाता है वो, है ना। आराम से ठीक है ठीक शाम है, को आ जाइए, कोई दिक्कत ये भी नहीं, बढ़िया है। परमिट होना चाहिए बस। हाँ जी हाँ जी, चलो हाँ जी बढ़िया है भाई। बाकी एक भूतों की कहानी उनसे भी कंफर्म कर लेता हूँ मैं। वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट गार्ड अपना ड्यूटी करके आ रहे हैं भाई। असीम शांति, मज़ा आ गया। हल्दूपुराव जैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे भी। साल का जंगल है चारों तरफ। मुझे अजीब सा क्यों महसूस हुआ। तो आप इधर ही हो? अच्छा जैसे यहाँ की कहानियाँ बताते हैं कुछ लोग, थोड़ा भूत वूत की बता देते हैं, तो वो क्या किस्सा है मतलब कुछ? यहाँ कुछ नहीं। अच्छा वैसे ही बहुत गैरल गुरल में कभी कभार। अच्छा गैरल में महसूस हुआ है। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं। अब देखो जंगल में है, जंगल में तो रहता ही है। टाइगर आखिरी बार कब दिखा था इधर आसपास? टाइगर का भी 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले दिखा था ना? में गए थे। हाँ तब परसों भी यहाँ से क्रॉस किया है, वो बता वो 2 दिन पहले। भी है। लेपर्ड भी है। वो वाला पेड़ तो गूलर का, और ये मिक्स वाला पेड़, ये देखो कितना ऊंचा और कितना मोटा पेड़ है। अच्छा मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में थे तब भी ऐसी तोता बोल रहा था। हाँ जी, और यहाँ भी तोता बोल रहा है। भैया अंदर जाओ। हाँ हो रहा हूँ। ठीक है फिर ये जो चलते हैं। पेड़ है ना, इसमें भी सांप घुसे रहते हैं ऐसे। ठीक है फिर चलते हैं। ताकि हाथी एफआरएच में ना घुस जाए, तो चारों तरफ गड्ढे खोदे हुए हैं बड़े बड़े। ये वापस ब्लैक रोड पे आ गए। धनगढ़ी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर।
टाइगर टाइगर। गाड़ी सीधी करो यार चाचा। अच्छा मिल गया। तू कहाँ रह गया था? तो आप तो आए ना रहे होते ठिकाना क्या करें? तुम नहीं मैं गैरल था जो गाड़ी हम तो याद कर रहे हैं साहब को। मैं क्या सर आएंगे छोड़ गया था। ना निकल गया था। निकल गया। हाँ मेरे दोस्त को भी ले वही मेरे अच्छा आरिफ बता रहा था कि देखा है टाइगर। उन्होंने देखा। बता रहा था वो आप सही कर लेगी। वो तो कोई बताया उसने हैं? निकल गया। अरे वेट कर लेना वहाँ पे नाले पे। ये बताओ ना ये वाले नाले में ऐसी हैं चढ़ाते हैं एक दूसरे को खाली। अरे नहीं गैस ने भी देखा टाइगर। अधिक तो रहा मिल टाइगर यहाँ पे। ये बात तो सही है। गैस ने भी देखा। तो यहाँ पर एक जिप्सी क्रॉस हुई थी जो निकाला जा रही है। उसने बताया था इस जगह उनको टाइगर दिखा। उन्होंने कहा थोड़ा वेट कर लेना स्रोत के पास, लेकिन अभी हमें दिख नहीं रहा है। हो सकता है निकल गया इधर उधर। सोचो धनगढ़ी गेट यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर टाइगर मूवमेंट हो रही है। टाइगर दिख गया। वो नीचे पेड़ के नीचे। पेड़ थोड़ा सा आगे लो यार। ये कहाँ पर है? थोड़ा आगे लो वहाँ लो यार। अरे यहाँ से नहीं दिख रहा। वहीं से दिखेगा वो, वहीं से ऊपर से। अरे ले लो एक बार ले लो बैग ले लो उन्हीं के पास। ले लो एक बार, दिख रहा होगा ले लो। यहाँ से तो वैसे भी बहुत दूर आ रहा है। हर निकलने वाले हैं। धनगढ़ी का गेट दिख रहा था और ब्रिज दिख रहा था और टाइगर दिख गया। बस किधर है? थोड़ा सा आगे करो। थोड़ा सा आगे करो। किधर है बताओ? अब बताओ। वो आ रहा अरे किधर है? वो सामने वो आ रहा सामने बिल्कुल सामने। अरे वो रहा भाई। ये रहा टाइगर। बहुत बड़ा मेल है। पानी में बैठ गया। वो बैठ गया पानी में। अरे इधर से दिख जाएगा थोड़ा पीछे से। ना पीछे से नहीं दिखेगा। भाई टाइगर दिख गया। बहुत दूर दिखा। कैमरे में ले लो, कैमरे में दिख जाएगा। और ये बाइनोकुलर में देखेंगे। भाई ये देखो वो ब्रिज है। वो हाईवे जा रहा है। ये देखो ये ब्रिज है। बिल्कुल हाईवे के पास ही है। आगे उठ गया। झाड़ियों के नीचे जो है। और अरे बिल्कुल बीच दूर में, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। अरे रे बहुत बड़ा यार। बहुत बड़ा मेल है। बहुत ही दूर है यार। यार उधर से दिख जाएगा वो आगे से। वो फिर बैठ गया पानी में। तुमने उनकी नजरें देखी कितनी तेज है? वो उसने एकदम से ब्रेक मारने से पता चल गया ना चिड़िया के लिए तो मारेगा नहीं। भाई वो जीप जा रही थी ना अभी, वो वसीम थे उसमें गाइड, तो एकदम से ब्रेक मारे सडनली। पत्थर के पीछे बैठा है। बैठ गया वो उधर। इस जगह बैठा हुआ यहाँ पे। फिर उठ गया। ये देखो दोस्तों, मेल है। उस तरफ को मूवमेंट है इसका। नहीं इधर नहीं जा रहा, उधर जा रहा है। शुरू से ही पलटा हुआ है, वो उधर ही जा रहा है। सो दोस्तों अभी वो ऊपर में रोड पे ही आएगा, ऊपर की तरफ। देख के जाना फिर तो इसको। किया है बट इतना क्लियर नहीं। वो लास्ट टाइम भी जाते वक्त ऐसी टाइगर दिखा था। जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना ये मई जून की, अब गर्मी बढ़ने लगी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। उधर ही खड़ा है, उधर ही है। तो बारिश हुए 5 दिन हो गए, धीरे धीरे गर्मी हो रही है। तो ये ना दोपहर के समय पानी में लेट रहे हैं टाइगर। लास्ट टाइम भी ऐसे ही दिखा था यहाँ पे। और ये देखो मेन हाईवे के पास है, किसी को भी मार सकता है पकड़ के। वो जेसीबी काम कर रही है। हाँ जेसीबी काम कर रही है भाई। मेन ये धनगढ़ी नाला बोलते हैं इसको। इसके पास टाइगर घूम रहा है यहाँ पे। बताओ, अब तुम देख लो। बहुत सोच समझ के जाया करो यहाँ से। यहाँ पे तो बहुत कांड केस इन टाइगरों के। दोस्तों 1.5 घंटे अप्रोक्स चलने के बाद पहुँच चुके हैं धनगढ़ी गेट। तो ये थी हमारी 2 नाइट की जर्नी।
सो ठीक है दोस्तों, ये लोग तो ढिकाला जा रहे हैं टू नाइट के लिए और हम बाहर आ गए हैं। 2 दिन पहले हम भी अंदर जा रहे थे। सो यहाँ पे एक सोवेनिर शॉप है, उसको देख लेते हैं कैसी है। ये यहाँ पे बंदर, ये देखो आपको ढिकाला का फ़ोटो दिखाता हूँ एक। ये टाइगर दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे, और बैक साइड में कैंपस ढिकाला का, देख रहे हो। पेंटिंग बना रखी है भाई। उत्तराखंड के पक्षी, कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, टी शर्ट है कॉर्बेट की। क्या बात है। आ गया भाई। हम अरे मैं डोरमेट्री में सोया था ना, बैग नीचे रखा था, तो वो डोरमेट्री में बिच्छू घुस गया मेरे बैग में। वो तो अच्छा हाथ पे काटा नहीं, और ये मैंने कैप निकाली पहनने के लिए, तो यहाँ पे आ गया ये। बढ़िया दी गजब तो इसको उतारेगा कैसे, उतरेगा कैसे ये? अरे तो बिच्छू बिच्छू है टाइप में। हाँ, वो डोरमेट्री में रुके थे ना ढिकाला में। नहीं नहीं नहीं, काट के मर थोड़ी जाता आदमी। तो भाई ये अब कैब से बिच्छू उतार रहे हैं। वैसे काटा तो है नहीं यार, कहीं दिख तो रहा नहीं कटा हुआ। अरे नहीं, काटने का पता चल पता चल जाता है। अगर काटा ना हाँ तो जितने भी तुम 6-7 लोग हो ना, हाँ, एक दूसरे को मतलब बिकर बोले हुए हाथ लगा लेंगे। अच्छा बिगर बोले हुए हाथ लगा लो, सिर में ऐसे करके। नहीं काटा तो नहीं है, काटा नहीं है तो उतर गया। हाँ। यार डॉर्मेट्री में ना मेरे को इसीलिए दिक्कत होती है वैसे रुकने में। अरे वो बहुत नीचे, उसमें बिच्छू, सोचो बिच्छू, रात को नींद नहीं आई मेरे को। तो फाइनली दोस्तों 12:15 पहुंच चुके हैं तक कॉर्बेट वाइल्ड्स अपने रिजॉर्ट। वहाँ पे अपनी कार खड़ी है इनोवा। सो विक्की को बस पिक करके अब चलते हैं देहरादून की तरफ। ठीक है, वो ग्रेट हॉर्नबिल नहीं है, पाइड है, पाइड हॉर्नबिल है। अरे वो रहा भाई, पाइड हॉर्नबिल बच्चा है बच्चा है। यार। नहीं नहीं, येलो चोंच है ये वो ग्रे हॉर्नबिल दूसरा होता है। उधर ही बैठा, उस वाले पेड़ की चोंच निकल ली बाहर। वो देखो देखो देखो, हाँ हाँ, वो देखो। पर ये अच्छा लग रहा है, ये इसी अच्छा आ रहा है। पाइड ये मेरे ख्याल से छोटा है ये। पाइड है, 3 पीसेस है, ग्रे, पाइड और ग्रेट। अच्छा ग्रेट, हाँ ये पाइड है। पाइड हॉर्नबिल बैठा हुआ है पेड़ पर, और बिल्कुल साफ नहीं आ रही वीडियो ऐसे। भाई जो ढिकाला में नहीं हुई फोटोग्राफी, ये नहीं मिला, वो यहाँ मिल रहा है। एक्चुअली ये लोग ना यहीं रहना पसंद करते हैं ना, वहाँ तो वीरान जंगल है ना, वो तो यही देख रहा है वो। हाँ इधर ही देख रहा है। और भाई आम लगे हुए हैं, ये रामनगर के आम के बाग और लीची के बाग हैं। फेमस है यहाँ के आम और बाग, वो लीची। ये देखो, तो भाई विक्की भी आ गया है, इससे पूछते हैं इसका एक्सपीरियंस। टाइगर वगैरह तो नहीं दिखा यहाँ? मैं निकला ही नहीं, इन्होंने मना कर दी थी 7 बजे के बाद निकलिए मत। अच्छा फिर ठीक है। सर विक्की भाई एक्सपीरियंस यहाँ का बढ़िया गजब, बढ़िया है मजा आ गया। रुक के सच बताओ, बिल्कुल सच। हाँ बिल्कुल मजा आया भाई। एक्चुअली हमें पार्किंग ना यहाँ पे कॉर्बेट वाइल्ड्स में रुकवाया था विक्की को। यहाँ से बढ़िया। तो ठीक है भाई, आदित्य भाई अपने साथ थे, उनकी जीप है, और किसी को जिम कॉर्बेट में कुछ भी पूछना है, सफारी करनी है, बुकिंग करनी है अंदर, तो कांटेक्ट कर सकता है आदित्य से। ठीक है आदित्य भाई, बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे। और भाई आदित्य है, किसी को भी इससे कांटेक्ट करना हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। सारा सॉल्यूशन एट वन प्लेस ऑफ जिम कॉर्बेट। हाँ और ठीक है, ओके नरेश भाई, मिलते हैं फिर, है ना, मज़ा आया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे रामनगर क्रॉस कर लिया और यहाँ से लीची ली है। कह रहे रामनगर की लीची बहुत फेमस होती है। सो दोस्तों रामनगर की लीची तो ले ली है, और इसको खाते खाते एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और भाई ठीक टाइम पे आज हम ढिकाला से बाहर आ गए, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, और देहरादून में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और मसूरी में पूरा फोग और ठंडी हवाएं। सोचो कैसा मौसम है वहाँ पे। जो जोग्राफिकल एरिया देहरादून और मसूरी का है ना, नॉर्थ देहरादून का और मसूरी का, वो और कहीं नहीं है भाई, और पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आपको बारिश, ठंडी हवाएं और फोग, वो सब चाहिए ना, जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी ना हो, बिल्कुल भी मतलब गर्मी बहुत कम हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है मसूरी रोड, सस्तधारा रोड, और ये नॉर्थ देहरादून जो है ना, पुरकुल हो गया, या फिर ये
मतलब मसूरी टाइप वो एरिया सबसे बेस्ट है। मतलब हरिद्वार ऋषिकेश में भी ह्यूमिडिटी रहती है, गर्मी रहती है, बारिश कम होती है, लेकिन उस एरिया में बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। तो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 3 और हम पहुंच चुके हैं धामपुर। धामपुर में ये नया बना है तुलाराम ग्रांड रेस्टोरेंट। एक्चुअली तुलाराम नगीना का फेमस रसगुल्ले वाला है, और अब इसने बाहर भी आउटलेट हाईवे पे खोल लिया, तो यहीं भी इसके थोड़ा रसगुल्ले देख लेते हैं। भाई आउटलेट बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने, पूरी भीड़ हो रही है। भाई तुलाराम के जो गुलाब जामुन है वो देखो यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से रखे हुए हैं, ये फेमस है भाई यहाँ के। पहले ये नगीना के अंदर थे, बाहर आ गया है। स्वाद तो वही होगा जो नगीना में है, बढ़िया बढ़िया। और क्या, तो भाई तुलाराम के गुलाब जामुन तो ले लिए हैं, स्वाद तो बढ़िया है इनका। ये देखो भाई बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, इसी के लिए फेमस है ये। सो दोस्तों कॉर्बेट घूमे, 2 रात रहे वहाँ पे, और काफ़ी एलिफेंट्स और टाइगर देखे। धीरे धीरे सभी स्टेटस लगाऊंगा, और फिलहाल जा रहे हैं वापस जिम कॉर्बेट से देहरादून। दोस्तों अभी बज रहे हैं 4:15, हम पहुँच चुके हैं नजीबाबाद, और नजीबाबाद में जो खेरा ढाबा है हम वहीं पे ही खाते हैं। हम कहीं से भी आए, मैदावन से आए, कोटद्वार से आए, हम यहीं पे खाते हैं। अभी खाना मंगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है कढ़ाई पनीर, क्योंकि यही बेस्ट है इनका, और ये आगे दाल मखनी। चलो शुरू करते हैं भाई खाना। और रोटी की क्वालिटी भी भाई इनकी काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों अभी हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं, और हरिद्वार से हमने जो रास्ता चूज़ किया है देहरादून जाने का, वो किया है चिला से होते हुए। तो ये है चिला बैराज कैनाल जो हमारे राइट में चल रही है, और ये पूरा राजा जी का फॉरेस्ट है। चिला का जो गेट है वो हमने क्रॉस कर लिया है, इस उम्मीद में कि यहाँ पे भी कुछ हाथी दिख जाए। भाई हमें वाइल्ड लाइफ का इतना शौक है, हम नहीं छोड़ते भाई। कहीं भी वाइल्ड लाइफ दिखे, एलिफेंट दिखे, लेपर्ड दिखे, टाइगर दिखे, घुस जाते हैं भाई। लोग सोचेंगे थके नहीं क्या, 3 दिन से डिकाला घूम रहे हैं, हाथी दिख रहे हैं, अभी भी घर जाते हुए भी इधर से जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कौन ये? हाँ। सो दोस्तों चिला का जंगल तो पार कर लिया है, अब देहरादून एयरपोर्ट भी पार कर लिया है। अभी ये थानों का जंगल है, और भाई अब बस कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने में ना 6:45 ही बज गए, और बहुत मज़ा आया। ये HP का है ना? हाँ ये ठीक है, इससे डलवा लो HP। इसके डल जाएगा, यही तो हाँ कहा था भाई, हम कहीं भी पेट्रोल डलवाते हैं, इंडियन से नहीं डलवाते, इंडियन को छोड़कर हर किसी पे डलवा लेते हैं। HP पे, SR पे, जियो पे, क्योंकि इंडियन वाले सबसे बड़े चोर हैं। सिलेंडर में भी मिलावट करते हैं और पेट्रोल में भी। भाई वापस आ गए हैं देहरादून के ठंडे मौसम में। यहाँ पे दबा के बारिश रही, दबा के। आज भी बहुत तेज़ बारिश थी। ये देखो सारी सड़कें गीली पड़ी हैं, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जून में भी हद होगी भाई। मॉनसून मतलब मॉनसून कंटिन्यू 2 महीने पहले ही आ चुका है, अभी कंटिन्यू कर देगा कुछ दिन बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक काम करो ना, तुम्हारे बैग कहाँ है? बस 20 दिन ही तो बचे हैं। सो भाई इनोवा क्रिस्टा से देहरादून पहुंच गए हैं, करीबन 275 किलोमीटर का सफ़र करके, और हमें पता ही नहीं चला कब कॉर्बेट से, भाई बिल्कुल नहीं पता चला हम कब रामनगर से देहरादून आ गए। पता चला तुम्हें? बहुत कंफर्टेबल है भाई बहुत। और चाहे अभी वापस मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी वापसी हो लो, अभी कॉर्बेट वापसी के लिए तो तैयार हूँ मैं। भाई अभी वापसी हो लो, पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है इस कार से मैं बहुत जल्दी 24 आवर वाला चैलेंज भी कर दूँ कि बस 24 घंटे कार में रहना है। पर भाई सोचो ना, इतनी कंफर्टेबल कार है, पता ही नहीं चला कब से चलते जा रहे हैं। और भाई उसमें जीप में कैसे चल रहे थे भाई, 50 किलोमीटर तो अंदर गए दिखा, मुझे लग रहा है 200-250 किलोमीटर जीप चली होगी ऑफ रोडिंग पे। सो दोस्तों अभी हम देहरादून के रायपुर एरिया में, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सो हाँ, तो इस ट्रिप की कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। रूम में जो, वैसे रूम ठीक था, और चादर भी साफ़ थी, सब कुछ ठीक था। आप उनसे बोलोगे भी चेंज भी कर देते हैं, पानी वगैरह, तौलिया वगैरह, साबुन सब दे देते हैं। लेकिन पानी जो आता है रूम में वो 9:30 बजे तक, रात तक आता है, सुबह फिर 4 बजे दोबारा से खोल देते हैं। रूम में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम है डॉर्मेट्री में। आपने देखा होगा कितना बड़ा बिच्छू, वो बिच्छू इतना जहरीला, बिल्कुल लाल कलर का जंगली बिच्छू मेरी कैप में, मेरे बैग में रख के बाहर आ गया, जो कि मैंने बाहर रिंगोरा विलेज में उसको निकाला। वो तो बाई चांस मैंने देख लिया, नहीं तो काट लेता। वो बिच्छू डॉर्मेट्री में मेरे कैप पे, क्योंकि मेरी कैप ना पूरे रात बाहर रखी रही बैग के ऊपर, तो उस पर चढ़ गया था वो। और जहाँ पे मैं सो रहा था मेरे सिर के पीछे ही रखी थी कैप, और भाई इतने बड़े बड़े होल हैं उसमें, और गली पड़ी है वो डॉर्मेट्री। रैटल स्नेक आ जाए, कोबरा आ जाए, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। इतनी मोटी मोटी मकड़ियाँ, मतलब बहुत सारे कीड़े थे मतलब डॉर्मेट्री के अंदर।
तो एक तो ये प्रॉब्लम है। डॉर्मेट्री में मत रुकना कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, डॉर्मेट्री में मत रुकना। और एक तो ये वाली डॉर्मेट्री जो हमें सेकंड वाली मिली थी, इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। जो राइट वाली है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हमेशा उसमें पहली चॉइस वही रहती है आदमियों की, तो वो थोड़ा सा साफ़ भी है। लेकिन ये वाली डॉर्मेट्री में मेरा मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में रुकना पड़ा क्योंकि राइट वाली पूरी फुल थी। और दूसरा जो बाथरूम है डॉर्मेट्री के, बहुत बेकार है, सबके गेट टूटे पड़े हैं, पानी की प्रॉब्लम। उसमें भी मैं सुबह जब फ्रेश होने गया, इतनी बड़ी मकड़ी, पता क्या हुआ, इतनी मोटी मकड़ी मेरे मुंह के सामने गेट पे, और छिपक ली डॉर्मेट्री के बाथरूम में। अच्छा। सोचो तुम्हारे सिर पे छिपक ली, सामने मकड़ी, क्या करोगे आप? बुरा हाल है। और वो बाथरूम भी ऐसे ही रहते हैं। तो मतलब डॉर्मेट्री में सोने में भी प्रॉब्लम है और भाई बाथरूम में भी प्रॉब्लम है। तो डॉर्मेट्री को कृपया करके अवॉइड करना। नल के बल के भी सब ढीले पड़े हैं, किसी में पानी आ के टूटा पड़ा है, सब ऐसे ही है। बाकी और क्योंकि बारिश हुई थी 3 दिन पहले, तो 3-4 दिन तक साइटिंग नहीं हो रही थी टाइगर की। अब बारिश नहीं हुई, थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है, वाटर होल भी सूख गए, जो नमी थी वो भी, तो इस वजह से अब टाइगर दिखने चालू हो गए हैं। यही फंडा है टाइगर देखने का। वैसे कोई बोल रहा था, वाइल्ड लाइफ वाला आया था कि भैया फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत ज़्यादा टाइगर दिखते हैं, जून में नहीं दिखते। ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखती है मई जून में ही दिखती है। और एलिफेंट्स तो इतने आए हुए थे पूछो मत। सबसे बेस्ट मंथ होता है मई जून में। तो इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हालांकि रामनगर में कम है, आज तो देहरादून में भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। ठीक है, यही ट्रिप था आज का, लेकिन अभी ब्लॉग को एंड नहीं करूँगा, अभी चलेगा, घर पे जाके एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंसारी भाई को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इनके घर के पास। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा रहा ट्रिप, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देहरादून में सस्ता रोड पे इस ग्राउंड में मेला भर रहा है। छोटे मोटे मेले भर ही रहते हैं यहाँ पे। और भाई आज पहाड़ों पे ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइट चमक रही है, दूर दूर पहाड़ों पे कहीं भी। और मसूरी तो देखने में इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि बारिश हुई ना, मौसम बिल्कुल साफ़ है। दोस्तों घर पहुंच चुका हूं और यहाँ घर से जो मसूरी का व्यू आ रहा है, देखो कितना प्यारा, कितने क्रिस्टल क्लियर पहाड़ लग रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही सुंदरता है यहाँ मसूरी की। पहुँच गया हूँ घर, अम्मा जी मिली हैं। क्या बनाया है? हम बना रहे हैं पनीर दाल। मम्मी नमस्ते। पनीर, और मैंने तो खैरा ढाबे पे भी खाया था 2 घंटे पहले। तो दोबारा खा लेना 2 घंटे बाद। तो दोस्तों ये सारे बैग है जो मैं ढिकाला लेके गया था, और इनको एक एक करके बहुत आराम से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये ढिकाला की डॉर्मेट्री में रखे हुए थे एक रात के लिए। और कुछ भी हो सकता है इनके अंदर, बिच्छू भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने खोल के देखे नहीं है, तो बहुत आराम से खोलने होंगे इनको। मैं एक काम करता हूँ, इन बैग को ज़मीन पर रख के खोलता हूँ और एक को बहुत आराम से टॉर्च लेकर खोलने पड़ेंगे भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ढिकाला की डॉर्मेट्री में ना ही रुकें तो ज़्यादा अच्छा है। सरबदुली की डॉर्मेट्री में रुक जाएं, गैरल की में रुक जाएं, पर ढिकाला की में मत रुकें। ये भी खोलना पड़ेगा बहुत आराम से। ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज़। मैं आ चुका हूँ अपने बेड पे, नींद आ रही है क्योंकि कल डॉर्मेट्री में नींद नहीं आई थी। बस यही डर था कहीं पैर पे सांप ना काट ले, बिच्छू ना काट ले। और जो भी जिस बिच्छू से डर था वो मुझे क्या पता, मेरे सिर के पास ही बैग रखा और कैप रखी, मेरे सिर के पास घूम रहा है। हो जाता है ऐसा। तो अब सोऊंगा भाई, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। और ढिकाला में एक्चुअली सोने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे ना जीप सफारी करनी पड़ती है। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। आज भी 4 बजे उठे थे। किसी को भी इनोवा या कोई भी टूर एंड ट्रेवल या टैक्सी चाहिए, टूर एंड ट्रेवल के लिए टैक्सी चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकता है शोभित से। शोभित का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जिस इनोवा से हम गए थे, अगर यही इनोवा चाहिए घूमने के लिए तो यह भी मिल जाएगी क्योंकि दिस इज़ कमर्शियल रजिस्टर्ड इनोवा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। कल से नया दिन, नई शुरुआत और नया व्लॉगिंग। मतलब देहरादून की व्लॉगिंग चलेगी भी। तो कल तो मैं देहरादून में ही हूँ। बाय।